हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मोनोपोली। कंसेप्ट ऑफ मोनोपोली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट, जब आप इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको कई मार्केट के फॉर्म मिलते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोली जो है अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स भी हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर किन किन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन सिलेबस के अंदर भी इस टॉपिक को रखा गया है। बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ सीबीएसई आईसी के जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि उनके सिलेबस के अंदर भी इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट फॉर्म को कंसिडर किया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है कॉमर्स सब्जेक्ट में। साथ ही साथ मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। एमकॉम एमबीए भी मैंने किया है और लगभग 5 साल से ज़्यादा से मैं हायर एजुकेशन में हूँ। बहुत सारे यूजीसी नेट, जीआरएफ, सीएमए, यूजीपीजी और बहुत सारे बोर्ड स्टूडेंट को मैं पिछले कुछ वर्षों से गाइड करता रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोनोपोली एक्चुअली में क्या होता है, मोनोपोली शब्द कहाँ से आए, इनके बारे में बात करते हैं। तो जो मोनोपोली शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो मोनो और एक पोली। मोनो है, मोनू नहीं है। मोनो एंड पोली। मोनो का मतलब होता है मोनो रेफर्स टू सिंगल एंड पोली रेफर्स टू कंट्रोल, यानी सिंगल कंट्रोल। सिंगल कंट्रोल का मतलब, अब सिंगल कंट्रोल शब्द से ही कुछ समझ पा रहे होंगे, कुछ ऐसा मामला रहा होगा, कुछ ऐसा मसला रहा होगा जहां पर कंट्रोलिंग पावर किसी एक के हाथ में रही होगी। यानी इन दिस वे मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर ऑफ अ कमोडिटी। यानी कोई भी कमोडिटी हो, जब उस कमोडिटी का सिर्फ एक ही सेलर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली। आई थिंक पूरा कंसेप्ट आ गया होगा। मोनोपोली मार्केट का वो फॉर्म है जिसके अंतर्गत सिर्फ उस प्रोडक्ट का बेचने वाला वन एंड ओनली एक ही बंदा होता है और बहुत बड़ी मात्रा में सेलर होते हैं। तो ऐसे मार्केट के फॉर्म को हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। इसको समझने के लिए एक दो बातों को और हम ठीक से समझ लेते हैं तो पूरी बातें में, इस पूरी कंसेप्ट की बारीकियों तक आप पहुंच जाएंगे। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। एक बात पर गौर करिएगा, सब्स्टिट्यूट एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट में फ़र्क है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि जो आप काम करना चाहते हो उस काम को किसी दूसरे के सहारे से कर ले, इस कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। आपको मान लो दिल्ली जाना है, कोरोना की वजह से सारी ट्रेनें बंद हैं, बंद तो हालांकि एरोप्लेन भी हैं, लेकिन मैं एग्जांपल मान लेता हूँ। मान लो कि आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हम बाई ट्रेन जाना चाहते हैं। हमारा पर्पज़ यहाँ पे क्या है, दिल्ली जाना। हम क्या करते हैं कि दिल्ली ट्रेन की जगह कार से चले जाएं। तो हम दिल्ली तो चले गए, हमारा पर्पज़ तो पूरा हो गया, बट हमने मीडियम क्या है, चेंज कर लिया। तो इस केस में ट्रेन का सब्स्टिट्यूट हो गया है कार, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि जो आनंद, जो मज़ा, जो हम एंजॉय कर सकते थे ट्रेन में, वो हम बस कार में नहीं कर पाए। वैसा ही आनंद अगर हमें मिलने वाली कोई चीज़ हो जिसमें लगभग हूबहू सेम फीचर हो तो उसे हम बोलेंगे क्लोज सब्स्टिट्यूट। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि मोनोपोली केस में उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। दूसरी चीज़, बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री का मतलब है कि उस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी रामू श्यामू पप्पू एंट्री भी नहीं कर सकता। यानी अगर आप अपनी कंपनी को उसके अंदर लाना चाहें मोनोपोली में, तो आप नहीं ला सकते क्योंकि उस पर बहुत ज़बरदस्त रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। मोनोपोली हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई। यानी मोनोपोली जो होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपनी, उसका सप्लाई पे बहुत प्रॉपर कंट्रोल होता है। पूरी पावर उसकी होती है, वो सप्लाई को अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकती है। एंड हैविंग कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, मार्केट पावर सेट टू द प्राइस। इसी केस में ये जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस मेकर। यानी मोनोपोली प्राइस टेकर नहीं होता, मोनोपोली प्राइस मेकर होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपका प्राइस टेकर होता है। तो आपको ये बात पूरी समझ आ गई होगी। अब आप चाहें तो इस कंसेप्ट को और बढ़िया समझने के लिए एक डेफिनेशन भी, मैंने एक कोटेड डेफिनेशन दी, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी कंसेप्ट आपको आई थिंक आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स की। फीचर से इसकी मीनिंग और क्लियर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पहला फीचर है वन सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर। आप जान ही चुके हैं, बेचने वाला सिर्फ एक बंदा होगा, खरीदने वाले बहुत बड़ी मात्रा में लोग होंगे। दूसरा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट इसका अवेलेबल नहीं होगा। और साथ ही साथ एक मजे की बात इसमें यह भी है कि द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन प्रोडक्ट एंड मोनोपोलिस्ट एंड अदर मस्ट बी नेग्लिजिबल और ज़ीरो। जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो इसके अंदर होता ही नहीं है, या यूँ कहें कि जीरो होता है।
अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ गया होगा कि ये क्रॉस इलास्टिसिटी आखिर क्या होता है, तो वो भी बिल्कुल जानना जरूरी है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस का फ्लैक्चुएशन एक दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड पे इम्पैक्ट डालता है, उसे हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बारीकी का कंसेप्ट है, इसको डिटेल में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो अगर, तो उसका प्रभाव दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे पड़ जाए, उसे हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। बहुत छोटा सा एग्जांपल इसके लिए लेता हूँ, पेप्सी और कोक का एग्जांपल ले रहा हूँ। बहुत ही मतलब बहुत पीड़ित एग्जांपल है, काफ़ी सारे समय से सदियों से यही एग्जांपल यूज़ किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि पेप्सी का रेट है सपोज दैट 15 रुपये और कोक का भी रेट है 15 रुपये, और 100 इनकी बोतलें बिकती थी मार्केट में। 100 बोतलें इनकी मान लो उस होता है उस लोकेलिटी में बिकती थी। इसका जो रेट है अचानक से हो जाए 18 रुपये, तो जब इसका रेट बढ़ जाएगा तो इसके कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो बढ़ी हुई डिमांड पे प्राइस पे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, तो वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो जीरो होगा या तो नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका डिफिकल्ट टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म। मोनोपोली मार्केट के अंदर कोई भी नई फर्म आसानी से एंट्री नहीं कर सकती। यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड इसलिए लिखा गया क्योंकि इतने तगड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप चाहकर भी उसके अंदर आसानी से एंट्री नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है मोनोपोली इज एन इंडस्ट्री। अब मोनोपोली इज एन इंडस्ट्री क्यों है भाई? जब इसके अंदर सिंगल सेलर ही होगा और लोग हैं ही नहीं, तो उसको जो रिप्रेजेंट करने वाली इंडस्ट्री है वो अकेले ही तो है, यानी जो मोनोपोली होगा वही इंडस्ट्री होगा। इस केस में कोई इसका कॉम्पिटिटर ही नहीं है। और नेक्स्ट है और सबसे जो अहम चीज़ है वो क्या है? प्राइस मेकर। प्राइस मेकर यहाँ पे क्यों है? अंडर मोनोपोली मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई। आप स्टार्टिंग में इसके डेफिनेशन पार्ट में पढ़ रहे थे कि इसमें सप्लाई पर पूरा कंट्रोल होता है। तो सप्लाई पर कंट्रोल होने की वजह से आप यानी कि जो मोनोपोली है वो प्रॉपर तरीके से प्राइस अपने आप से मैनेज कर सकती है। तो ये जो टॉपिक था मेरा, मैंने बहुत छोटा सा ही टॉपिक इसलिए रखा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा ना हो। बाकी जो कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन एक बड़ा सा कंसेप्ट है, उसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी जानकारी इस विषय में दी गई आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपने हमारी प्रोफाइल यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे अपकमिंग जो भी लेसन हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।